तो नमस्कार दोस्तों, आज बजाज फाइनेंस लिमिटेड कंपनी ने अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है और कंपनी के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। कंपनी ने अपने रेवेन्यू में भी ग्रोथ दिखाई है और साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुआ है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे डेटा की, तो सबसे पहले चेक करते हैं कंपनी का रिवेन्यू। और इस क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यूज़ आए हैं 8,603 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 8,145 करोड़ थे। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू 6,808 करोड़ रुपये थे। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे कंपनी के रेवेन्यूज़ में 6% ग्रोथ आई है और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो इसमें काफ़ी अच्छी 26% ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसे ही हम बात करें कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम आई है 6,394 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 6,139 करोड़ थी। और पिछले साल के सितंबर 2021 में कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम थी 4,919 करोड़ रुपये। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम 4% से इंक्रीज़ हुई है और वहीं ईयर ऑन ईयर बेस पे ये 30% से इंक्रीज़ हुई है और ये भी काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। इसके अलावा बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आ रहा है 2,472 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 2,356 करोड़ था। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1,306 करोड़ था। यहाँ पे देखें तो कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट में क्वार्टर बेस पे 5% ग्रोथ दिखाई है और वहीं ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो कंपनी का 90% के आसपास जो है नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है। ऐसी अगर बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आई है 40.83 रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 38.91 थी। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर थी 21.63 रुपये। यहाँ पे भी देखें तो सेम नेट प्रॉफिट इतना है। कंपनी ने क्वार्टर बेस पे भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुआ है। इसके अलावा देखें कंपनी का ग्रॉस एनपीए, तो इस क्वार्टर में कंपनी ग्रॉस एनपीए आ रहे हैं 1.49%, जबकि पिछले क्वार्टर में 1.59% थे। और पिछले साल के जो सितंबर 2021 का क्वार्टर था उसमें 2.45% थे। तो क्वार्टर बेस पे भी कंपनी के जो ग्रॉस एनपीएस हैं वो डिक्रीज़ हुए हैं और साथ साथ ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो काफ़ी अच्छे से कंपनी ने अपने ग्रॉस एनपीएस को कम किया है। उसके बाद बात करें कंपनी के नेट एनपीएस की, तो कंपनी का इस क्वार्टर का नेट एनपीए आ रहा है 0.56%, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.64% था। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का नेट एनपीए 1.10% था। तो यहाँ पे देखें तो दोनों ही पैरामीटर पे कंपनी के जो नेट एनपीएस हैं वो भी कम हुए हैं, क्वार्टर बेस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी। तो जैसे हमने शुरू में बात की थी, कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, हमने सारा डेटा चेक कर लिया है सॉरी। कंपनी का रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुआ है और साथ साथ कंपनी अपने प्रॉफिट को भी यहाँ पे इंक्रीज़ कर पाई है। ऐसे अगर बात करें कंपनी की आज के में शेयर प्राइस की, तो अभी कंपनी का जो आज की डेट का शेयर प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 7,432 रुपये। और आपको बता दें इस शेयर प्राइस के हिसाब से कंपनी जो है आज की डेट में एक ओवर वैल्यूड कंपनी है, क्योंकि कंपनी का जो पी वाई आ रहा है वो 50 के आसपास आ रहा है, जबकि इंडस्ट्री का पी वाई 39 का है। तो अपनी इंडस्ट्री से भी ज़्यादा कंपनी को पी वाई लोग दे रहे हैं। उसके बहुत सारे रीज़न है। एक तो सबसे पहला रीज़न यही है कि कंपनी बहुत अच्छी है, एफ आईज़ का, डी आईज़ का, काफ़ी सारी लोगों का पैसा इसमें इन्वेस्टेड है। तो कंपनी के अंदर दम है, कंपनी अच्छा बिजनेस करती है, इसीलिए कंपनी के साथ में लोग इतने सारे इन्वेस्ट किए हुए हैं पैसा अपना। और अभी आने वाला टाइम भी देखें तो फाइनेंस कंपनी का ही है, क्योंकि कंज्यूमर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। लोगों को जो भी चीज़ खरीदनी है वो आज ही चाहिए, चाहे उसके लोन लेना पड़े, जो भी एडजस्टमेंट करनी पड़े वो लोग करते हैं। तो जब लोग लोन की डिमांड करते हैं तो इस तरह कंपनी का बिजनेस ऑटोमेटिक ही इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसलिए अगर आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं और मेरे हिसाब से आने वाला फ्यूचर भी बहुत ही बढ़िया है फाइनेंशियल कंपनी के लिए। जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी उससे ज़्यादा लोग अपने खर्चे बढ़ाएंगे, तो इन तरह की कंपनी की तो चांदी होने वाली है। तो इन्वेस्ट किया है तो बिल्कुल होल्ड करके रखिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर आप नया पैसा इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी ओवर वैल्यूड है। तो सही समय आने पे इन्वेस्ट कीजिए और अच्छे से कंपनी को डिटेल निकालिए, कंपनी को देखिए क्या बिजनेस है और फिर आप डिसाइड कीजिए अगर आप कंपनी से इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन हमने जो रिजल्ट के बारे में बात की है, रिजल्ट कंपनी के बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा फ्यूचर कंपनी का दिख रहा है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।